हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज मैं पास्ट लाइफ की रीडिंग करना चाहती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। बस शर्तें कुछ ऐसी हैं कि कुछ एनर्जीज को मैं निकालूंगी। अगर वो एनर्जी आपसे मैच हुई तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। तो हम चेक करते हैं। आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड आपकी जो पास्ट लाइफ है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर ये एनर्जी चेक इन इसलिए क्योंकि आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग हमारी ही है। आप तो कुछ भी बोलोगे, राइट? तो जिससे ये एनर्जी 60% एटलीस्ट रिलेट हो तो ये पास्ट लाइफ की रीडिंग आप लोगों से ज़रूर रेजोनेट करेगी। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% ऐसी ही है, बट यस, उस तरह के कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर हुई होंगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो पास्ट लाइफ की तो मैंने अभी इस ईयर एंड तक डिस्काउंट ऑफर रखा है। आप पर्सनल मुझसे रीडिंग करवा सकते हो पास्ट लाइफ की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रीडिंग आप लोगों से रिलेट होने के लिए आपकी एनर्जी अभी कैसी है। इस कार्ड्स की जो एनर्जीज मुझे आएंगी मैं उस तरह से आपको बताऊंगी, और ये आपसे रिलेट हुई तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों की है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे लगता है कि आप लोग ना दिल से सोचने वाले लोग हो। मतलब दिमाग आपके पास बहुत है बट आप दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो। आपको ये ज़रूर पता है कि कहाँ दिल का इस्तेमाल करना है, कहाँ दिमाग का, बट मोस्ट ऑफ द वे आप यूज़ करते हो अपने दिल की बात सुनने का। और इस वजह से ना अभी आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप बहुत ज़्यादा ममता और करुणामय माइंडसेट में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मैं लोगों के लिए रेडी रहूं, जब किसी को मेरी ज़रूरत हो आई एम देयर फॉर। अगर आप इस तरह की फीलिंग में हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, दिल हथेली पे जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। आई डोंट नो, ये गाना मुझे एकदम से याद आया कि शायद आप किसी का वेट कर रहे हो और ये इस जन्म से नहीं है, आप जन्म जन्म से, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, समथिंग लाइक दैट। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिंगल ही होना चाहिए, बट अगर आप मैरिड भी हो तो अपने लव लाइफ में खुश नहीं हो, आपको फिर भी प्यार की ज़रूरत महसूस होती है। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो और उसमें आप खुश नहीं हो तो भी आपकी ये रीडिंग हो सकती है, क्योंकि प्यार आप ढूंढ रहे हो। मतलब इस तरह से नहीं कि कहीं भी जा रहे हो कि हाय मुझे प्यार कब मिलेगा, इस तरह से आप भगवान से बोल रहे हो कि मुझे मेरे जैसा इंसान चाहिए। इट्स लाइक दैट। तो जो आपको समझे, जो आपको प्यार करे, जो आपको अंडरस्टैंड करे, तो इस तरह की अगर एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। माफ़ करना, आज की रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं फास्ट नहीं करना चाहती। मुझे शांति से इस रीडिंग को करना है क्योंकि मैं भी अपने कुछ आंसर्स ढूंढ रही हूँ, राइट? आप लोगों के साथ मैं भी तो इसी रेस का हिस्सा हूँ। और क्या है? डोर टू स्पिरिट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना पीस को ढूंढ रहे हो लाइफ में। आपका बर्ड्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। आपको आप ना अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप अपने एंगर इश्यूज को डील कर रहे हो। आपको पता है कि आपको एंगर इश्यूज है और उससे खुद को चेंज कर रहे हो। मतलब जितना आप
फुल रह सको। देखो 5 and 5 आप खुद को चेंज कर रहे हो, मुझे ये फीलिंग आ रही है। मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे हो। अटैचमेंट, यस, आप अपनी अटैचमेंट से लड़ रहे हो। अगेन 5 नंबर, 555 की एनर्जी। आप ना दुनिया के सामने कोई मुखौटा धारण कर कर नहीं रहना चाहते। आपको बस चाहिए कि मैं जैसी हूं, जैसा हूं वैसे सबके सामने आऊं, चाहे लोग मुझसे अटैच हो या डिटैच हो, दैट डजेंट मैटर। और आपको ना अभी लोगों के असली चेहरे देखना आपने स्टार्ट किया है। बियॉन्ड द इल्यूजन आप अब देख रहे हो। मतलब लोगों को सिर्फ उनके चेहरे से नहीं, उनके हाव भाव से, उनकी बातों से आपको समझ आने लगा है कि ये इंसान मुझसे सच बोल रहा है या झूठ। ओके, बहुत धोखा खाया है अपने लाइफ में, अपने खासकर रिलेशनशिप में। मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखा खाया है आप लोगों ने। जितनी मेहनत आपने की है उतना आपसे किसी ने प्यार नहीं किया है, कोई आपके लेवल तक आ नहीं पाया है। स्टॉर्म वॉर्मिंग, आप जैसे मैंने कहा ना कि आप पीस की खोज में हो, क्योंकि आपके अंदर भीतरी अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। ये सेल्फ अवेकनिंग भी हो सकता है, बट आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने एंगर इश्यूज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, डिल्यूजन से बाहर आकर क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो, या आपके एक्चुअल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो है जिससे आप डील कर रहे हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा हिल गए हो। बट इन सबके बावजूद भी आप ना किसी प्रकार से थोड़ा शांत होने लगे हो और अपने हार्ट चक्रा को आपने हील किया है। देखो उसके नीचे वुमन होल्डिंग अ कार्ड है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट है। सो डेफिनेटली आप ना मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपके मतलब जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो इंसान दो तरह से रिएक्ट करता है। एक, वो सिचुएशन को कोसना स्टार्ट कर देता है, और सेकंड पर्सन वो होता है जो सिचुएशन से लड़कर सामने वाला कभी इस सिचुएशन में ना फंसे इस वजह से उसको आगाह करता है। तो आप वो दूसरे पर्सन हो कि आपके लाइफ में जितने स्ट्रगल आपने झेले हैं वो स्ट्रगल अब खत्म होंगे, क्योंकि 10 की एनर्जी, 5 से डायरेक्ट 10 की एनर्जी है। तो ये लेसन्स आप सीख रहे हो लाइफ में, और उसके प्रति जागरूक होकर आप दूसरे लोगों को भी जागरूकता दे रहे हो कि आप लोग सीखो कुछ, क्योंकि सिचुएशन को कोसने से अच्छा है सिचुएशनशिप से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। इस तरह का आपका माइंडसेट हो गया है। तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पास्ट लाइफ की रीडिंग हम अभी करेंगे। ओके, तो इसमें मैं यूज करने वाली हूँ पास्ट लाइफ ओरेकल डेक। ओके, हाँ 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 हो हो। तो मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। मुझे एकदम से ब्लैक एंड वाइट एरा में चली गई मैं अभी, तो शायद आपकी ये पास्ट लाइफ ब्लैक एंड वाइट एरा वाली है। मतलब ज़्यादा दूर वाली नहीं है, नज़दीक ही है। 100 ईयर्स पहले की, ऐसे बोल सकते हैं। यस डेफिनेटली 1800, मतलब 1800 या अभी जो 2000 चल रहा है, 1900 की बात जो है हो सकती है, या 1800 जब मूवीज का आविष्कार हुआ था तब की ये बात हो सकती है। तो ज़्यादा एंशंट नहीं है,
जल्दी की ही है। मतलब शायद आपके अभी के रीसेंट पास्ट लाइफ आपकी होगी, ये मुझे एनर्जेटिकली महसूस हो रहा है। मतलब हमारे देश को आज़ादी मिलने के टाइम पर, जैसे बोलते हैं ना कि देश को आज़ादी मिली तब आप वहाँ मौजूद होंगे। आपकी लाइफ या तो आप एंडिंग पे होगे या अबाउ 40 होंगे। मतलब एक उस चीज का आप हिस्सा हो सकते हो, क्रांतिकारी भी हो सकते हो, यू नेवर नो, क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है। कार्ड निकालने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा चैनल्ड मैसेज आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली ध्यान दें। क्या आपको ऐसा लगता है, मैं कुछ बताती हूँ मुझे कार्ड्स निकालने से पहले, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि देश को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो? आपको पैट्रियाटिक सॉन्ग्स या पैट्रियाटिक मूवीज, मतलब देशभक्ति पर गीत, देशभक्ति के मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है? खुद को बहुत मतलब बहुत इंस्पायर हो जाते हो वो मूवीज देखकर? गूजबम्स आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने कहीं किया हुआ है। जब आप कोई युद्ध देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कभी थे, या इस तरह का अगर आपको कुछ लग रहा हो ना, तो ये वही लाइफ है। बट ये अभी की लाइफ है, मतलब रीसेंट पास्ट है आपका। आई थिंक और एक कार्ड चाहिए, 4 कार्ड्स मिले हैं। आई नीड 1 मोर कार्ड। अथॉरिटी फिगर्स, मैं बताऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी, बट मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा। स्क्राइब और राइटर, सबकी मीनिंग बताऊंगी। नेटिव अमेरिकन, हाई प्रिस्ट और प्रिस्टेस, विजडम एंड एंजल। ओके, इंटरेस्टिंग। बताती हूँ मैं, मुझे 2 जन्म दिख रहे हैं आपके। ओके, 2 जन्म। जस्ट अ सेकंड। और मैं कुछ टैरो से भी लेना चाहती हूँ, ताकि मैं और प्रिस्क्राइबली आपको बता सकूं। 2 जन्म के बारे में आपको जानने को दे रहे हैं भगवान। मैं नहीं लेना चाहती। जस्ट सेकंड। ये 2 कार्ड उछल कर गिरे हैं, हम बाद में देखते हैं। मुझे ना ऐसा दिख रहा है, आपको ये बताया जाने वाला है इस रीडिंग के थ्रू कि आप एक्चुअली हो कौन, और इससे पहले का आपका जन्म क्या है। मुझे लगता है कुछ चीजें इंटर रिलेटेड होंगी इस वजह से, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का आना या हाई प्रिस्ट का आना और एंजल्स का आना मुझे, और उसके साथ साथ ही मतलब विजडम कार्ड का आना मुझे बहुत कुछ चीजें बता रहा है। 2 जन्म के बारे में आपके लिए नॉलेज है कि आप एक्चुअल में कौन हो। मतलब ये नहीं है कि आपका फर्स्ट लाइफ कैसा था, बट आप कौन हो ये जानने वाले हो, और जो यहाँ से रिसेंट जन्म है उसके बारे में आपको नॉलेज देने वाले हैं, क्योंकि आप कौन हो ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लिटरली आपने वो गाना देखा है, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे, तो
गुरुदत्त और माला सिन्हा का यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए। उस वक्त एकदम से ब्लैक एंड वाइट ज़माना था और उसमें धुएँ का इस्तेमाल करके सीन को रिक्रिएट किया जाता था कि जैसे कि वो स्वर्ग में हैं, अच्छे से डांस कर रहे हैं, उनको जैसे वो बता सकते हैं, उस तरह का मुझे सीन दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसे एरिया से हो, मतलब अभी की बात नहीं कर रही हूँ, आप कुछ ऐसे अम, ब्रह्मांड से हो जहाँ जो एक मैजिकल है, यू नो आप बेसिकली मैजिशियन हो। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। कार्ड्स निकालते हैं, मुझे बहुत सारे चैनल्ड मैसेज आ रहे हैं, तो क्या कर सकती हूँ, मैं उसको बताऊंगी ना। द फूल। सबसे पहले दो कार्ड जो गिरे ओ माय गॉड, दोनों दिखा नहीं सकती हूँ ज़्यादा, बट ठीक है, देखिए द स्टार एंड द वर्ल्ड, मतलब ओ माय गॉड, एंजल्स। आप एंजल हो, हीलर हो, ये यहाँ कंफर्म हुआ है। आप एंजल हो, एंजल वर्ड से आए हो, ये दुनिया आपकी नहीं है। और एंजल्स यानी ऐसा ब्रह्मांड जो अर्थ से रिलेटेड नहीं है, ओके, किसी और ग्रह से हो, प्लैनेट तो नहीं बोलूंगी, मुझे आपका ब्रह्मांड ही अलग दिख रहा है। मतलब आप इस ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं, मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं मराठी में। यूनिवर्स तो नहीं बोल सकती, आप इस यूनिवर्स के नहीं हो ऐसे तो नहीं बोल सकती, कोई एक परफेक्ट शब्द है, गैलेक्सी, राइट। आप इस गैलेक्सी से नहीं हो, आप दूसरे गैलेक्सी से आए हुए पर्सन हो, इसलिए आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन है, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप दूसरों को हेल्प करने में बिलीव करते हो। ये आपको बताया जा रहा है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया से हो ही नहीं, तो आप हो ही नहीं इस दुनिया से। इसीलिए आपको हमेशा ऐसा लगता है कि शायद ये दुनिया मेरे लिए है नहीं। आपको लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता होगा, आपको इंसानों की तरह बिहेव करना पड़ता होगा, आपकी आदतें थोड़ी अलग हो सकती है, आपको सिंगिंग में, डांसिंग में बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब जो नृत्य प्रकार है, गाना, मतलब कलाएँ हैं, उनमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। आर्ट्स में, पेंटिंग हो या कोई भी किसी भी तरह की आर्ट्स, मतलब सिर्फ पेंटिंग नहीं होता, अलग तरह के जो कलाएँ हैं वो आपको अट्रैक्ट करती है, या आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर थोड़ी सी मेहनत लूँ तो डेफिनेटली मुझे ये आएगा, क्योंकि आप उसी यू नो तरह बनी हुई है। ऑफ कोर्स आप प्रोटेक्टेड हो, और आपके साथ एक एंजेलिक आपका टीम है, जो स्पिरिट गाइड बनकर, एंजल्स बनकर आपको गाइड कर रही हैं अभी। सो या लेट्स चेक द मून कार्ड की एनर्जी, मतलब डेफिनेटली हम उस पास्ट लाइफ के बारे में जानने वाले हैं जिसके कर्माज आप अभी लेकर आए हो। जैसे मैंने बोला कि कौन सी आपकी लाइफ है, तो रिसेंट पास्ट वाली लाइफ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। हम सही रीडिंग कर रहे हैं जब मून कार्ड आता है पास्ट लाइफ की रीडिंग में, क्योंकि मून का मतलब ही पास्ट लाइफ है टैरो कार्ड्स में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स,
9 of Cups, Lovers, and Knight of Wands. ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि जो आपकी रिसेंट पास्ट लाइफ थी उसमें ना सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि आप एंजल हो। आपके अंदर वो हीलिंग वाले गुण होंगे जो मैंने ऑलरेडी बताने में इतना टाइम लगा दिया। तो इसके वजह से आप हर एक लाइफ में आपकी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जिसको एम्ब्रेस करते हो। जैसे आप उस जमाने में कोई अथॉरिटी फिगर थे, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। देखिए, यस, आप एक ऐसे अथॉरिटिकल फिगर थे, यानी गवर्नमेंट में काम करना या गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में आपका हाथ होना। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि आप जैसे मैंने बोला ना कि इंडिया को जब फ्रीडम मिलना था उस टाइम आप उस जगह पर मौजूद थे। आप किसी कार्यकर्ता के रूप में हो सकते हो, किसी लीडर के रूप में हो सकते हो, या कोई भी ऐसी पोजीशन रहेगी, लॉयर हो सकते हो, क्योंकि उस वक्त बैरिस्टर होना, लॉयर होना एक प्राइड की बात होती थी। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द यू एक लॉयर हो सकते हो या कोई अथॉरिटी फिगर, जज हो सकते हो, क्योंकि आपका हाथ है इंडिया के हिस्ट्री में। नॉट कि आपका रियल हाथ है, बट आपका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, ऐसे बोलती हूँ, कंट्रीब्यूशन है आपका। क्योंकि स्क्राइब एंड राइटर, आपने या तो कोई कलम लिखा है या तो कोई कानून बनाया है, या फिर आपको राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। आप लिखना पसंद करते थे, मतलब आपका प्रोफेशन कुछ और था, बट साइड बाय साइड आप खुद को भी वैल्यू देते थे, आप खुद को भी प्यार करते थे। अपने अंदर की वो एक कला को जन्म देते थे, क्योंकि आपने ना, आपको उस वक्त भी स्पिरिचुअल नॉलेज होगी। हर एक जन्म में आपने नए तरीके से स्पिरिचुअलिटी में एनरोल किया है। आपको उस वक्त पास्ट लाइफ के बारे में पता होता रहता था, क्योंकि आपको ना ऐसे ड्रीम्स आते थे, और इस वजह से ना आप उस चीज को राइट करते थे, उससे रिलेटेड स्टोरीज बनाते थे, या कोई पोएम्स लिखते थे, या कुछ ऐसा लघु कथाएं लिखा करते थे। और बहुत सारी चीजों में आप एक आयुर्वेदिक, या फिर आप ऐसे भी हो सकते हो कि कोई मेडिसिन, आयुर्वेदिक शास्त्र में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, और आप उस तरीके के चीज़ों को लिखते थे। इस जड़ी बूटी से क्या होता है, इस पेड़ से क्या कर सकते हैं, ऐसी जानकारी भी आप लिखते होंगे, और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। उस वक्त भी आपको गैलेक्सी से बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि आपको हिडन नॉलेज सर्च करना बहुत अच्छा लगता था, जो आपको इस जन्म में भी लगता होगा कि क्या होगा इसके पीछे, ऐसा क्यों हुआ होगा। एक जो रहता है ना कि क्यों, ऐसा क्यों, ये सवाल आपके मन में अभी भी आते होंगे। तो आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा था जो आपके रियल लाइफ, मतलब आपकी रियल लाइफ कुछ ऐसी थी प्रोफेशनली, कि उससे हटकर आप पर्सनल लाइफ में थे। और अब आपकी पर्सनल लाइफ मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा था कि आप ना बहुत ज़्यादा पैशनेट थे किसी पर्सन को लेकर। द लवर्स का कार्ड है, और ये जो पर्सन है ना, उससे आप ना शादी करना चाहते थे। इट्स लाइक लव स्टोरी।
ये मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप दोनों के बीच में एज गैप था। द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल। आप जिस पर्सन को चाहते थे, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। मैं यहाँ बोलूंगी कि आप फीमेल थे और आपको ऐसे पर्सन से प्यार था जो आपसे कम उम्र में थे। ओके, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस, इसमें कम से कम 10 इयर्स का गैप तो होता है। तो उस वक्त उल्टा है ना ये चीजें कि लड़का अगर बड़ा है और लड़की छोटी है तो ये नॉर्मल बात होती थी। बट आपके लव लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट था कि आप किसी अपने छोटे उम्र के लड़के को चाहती थी और आपने उस चीज को बहुत ज्यादा विश किया। आपने बहुत उस चीज को पाने के लिए मैनिफेस्टेशन की, चीजें की, बट समाज में उसको मान्यता नहीं मिली और आप अकेले ही रह गए क्योंकि आपका प्यार मुकम्मल नहीं हो सका। हाई प्रिस्टेस अगेन सिंगल इसको दिखाती है। तो आपका शादी का सपना जो है वो मुझे टूटते हुए दिखा और इस वजह से ना आपने अपनी लाइफ जो है वो लोगों के कल्याण में दे दी। मतलब लोगों को हील करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आप सिंगल रहे और उस पर्सन के लिए मतलब अपनी लाइफ जो है वो पूरी आपने निछावर कर दी क्योंकि आप बहुत इस माइंडसेट में थे कि मुझे अगर शादी करनी है तो उसी पर्सन के साथ, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो देखो, आप इस तरह के क्रांतिकारी लोग थे कि उस जमाने में औरतों की शिक्षा लेना बहुत मुश्किल था, बट आपने वो की और उसके बाद अकेली रही। ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारक सोच थी और आपने वो जरूर किया। तो इस वजह से इस लाइफ टाइम में आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। अगेन कोई ऐसे सरकमस्टेंसेस आपके रिलेशनशिप में आते हैं जिसकी वजह से आपका कोई रिश्ता अभी तक बना नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई तो उस रिश्ते में आप खुश नहीं हो या उससे बाहर निकलने का मन करता है, बट अभी तक आपने ऐसा कुछ किया हो, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने एक्शन नहीं ली होगी। तो मोस्ट ऑफ मुझे दिख रहा है जो रिलेशनशिप में अपने मैरिज में, क्योंकि जब आप इमोशनली हैप्पी होते हो आपके पास पैसा रहता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन की वजह यही है कि आपकी वो जिद थी कि वही पर्सन चाहिए और इस जन्म में वो शायद आपके आसपास हो सकते हैं, आप उनको जान सकते हो। अब इसके इतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे, मैं आपको कुछ लास्ट एडवाइस ज़रूर दूंगी कि इन सब के बीच में अभी आपको क्या करना चाहिए जिससे अभी आपकी लाइफ जो है वो पटरी पर आए। वैसे आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो, मैंने ऑफ़र रखी है जिससे आप अपने स्टोरीज के बारे में देखो। अगेन हाई प्रिस्टेस, आप बहुत लोग अभी भी सिंगल हो या रिलेशनशिप में होकर भी सिंगल हो। यू नो व्हाट आई मीन। आपको अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। एंड द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट एंड हैंगमैन, अभी भी सेम सिचुएशन है आपके लाइफ में कि आप किसी को पसंद करते हो तो उस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ को आगे फ्यूचर ही नहीं देख पा रहे हो, कहीं स्टक हो गए हो।
और इस वजह से कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टकनेस भी है। मतलब आपका सैटर्न और आपका वीनस एक दूसरे के अंदर कंजंक्टेड है। जब तक आपकी लव ऑफ लाइफ आपको नहीं मिल रहा है, आपका करियर भी उतना स्मूथ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट आपको ये कहा जा रहा है कि स्टक रहने से अच्छा है खुद की लाइट को स्प्रेड करो, जो आपने पास्ट लाइफ में किया था, कि क्रिएटिविटी को जन्म दो, अपने अंदर की एनर्जीज को पहचानो। आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, खुद से इतना प्यार करो। एक मदर टेरेसा कैसी थी, जो बच्चों का ख्याल रखती थी। सिंधु ताई सपकाल कैसी थी, जो बच्चों का ख्याल रखती थी। तो आप कुछ बच्चों के लिए कर सकते हो, या अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइट को इतना बढ़ाओ कि ये अंधकार आपके लाइफ से निकल जाएगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका लक चेंज होगा, और क्या होगा? द मैजिशियन। आपकी लव लाइफ कंप्लीट होगी, क्योंकि जो इस चीज को करेंगे उनकी लव लाइफ डेफिनेटली कंप्लीट होगी। जो लोग जानकर भी अनजान बनोगे, आपके लाइफ के कर्मास बढ़ते रहेंगे। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा सा हाई स्पीड पे रखूंगी ताकि आप उसको कम टाइम में देखो। सो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।